अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अपनी फैमिली के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आखिर जी मरियम साईं की ज़ुबान पर सच आ ही गया। जो बात दिल में दबाए बैठी थी आखिर वो मंजरे आम पर आ ही गई। वो कहने पे बेचारी मजबूर हो ही गई। बेचारी के साथ ओए होए होए मैं कहती हूँ बड़ा बुरा हुआ है, बड़ा बुरा हुआ। हा हा नी मरियम साईं तेरे नाल की कुछ हो गया। तेरी निक्की जही जान सारी जिंदगी तेन कोई खुशी ना नसीब हुई। हा हा बात करेंगे जी क्या दिल के जज्बात हैं जो मरियम साईं की ज़ुबान पे आ गए हैं। और बात होगी आशा मोमना रंगे हाथों पकड़ी गई हैं। आशा मोमना रंगे हाथों पकड़ी गई। क्या करते हुए पकड़ी गई जी, ये भी आगे 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 चल के आपको बताती हूँ कि ये दोनों कहाँ और क्या करते हुए पकड़ी गई। ये आपने दिल थाम के बैठना है और वीडियो स्किप नहीं करनी। चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर जी। तो मोहतरम मेरी प्यारी बहनों, आपको शायद पता नहीं है कि मरियम जो है वो कितनी दुखी है। उसकी आत्मा जो है वो अंदर से बिल्कुल सड़ और गल गई है और उसकी रूह भटकती फिर रही है मारी मारी। उसको समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं बेचारी। मुझे मैं किधर जावां तो मैं मंजा कित्थे डावां। रूह की हालत बहुत ख़राब है। रूह इस वक्त ज़ख्मी हो चुकी है, छन्नी हो चुकी है और इतने उसको दर्द और ज़ख्म मिले हैं, इतनी चोटें उसको लगी हैं कि समझे कि किरची किरची हो चुकी है। अब वो किरचियाँ बेचारी मरियम साईं कैसे संभाले, किवें जोड़ के फिर अपनी रूह नू इकट्ठा करे हैं। बेचारी बड़ी परेशान है, बड़ी बेचारी दा बहुत बेचारी का बुरा हाल है और उसको बड़ी ही इस वक्त तकलीफ और कर्ब से वो गुजर रही है। और इसकी वजह कौन है? इसकी वजह कौन है? वो खुद है। ठीक है, वो खुद है और वो लोग हैं जिनके कहने में आके उसने अपने दो दो घर उजाड़े, जिनके ऊपर एतबार करके, जिनकी बातों में आके, जिन्होंने उनको उसको पट्टियां पढ़ाई कि मां ते भैणा तो वड्डा खैर खा कोई नहीं होंदा। जिथे मावां होनियां ने ते जिथे भैणा होनियां ने उत्थे कोई भी नहीं किसी कण चंगा सोच सकता है। ते छड़ हर चीज़ नू सुट सुटा के ते आ जा बीमार भैन दे कोल। फिर बीमार बहन के पास ऐसे आई कि बीमार बहन ने फिर उसको वापस नहीं जाने दिया और फिर बीमार बहन ने एक चुप का रोज़ा रखा। जब खूब बदनाम हो गई बहन, खूब छित्रोल लोगों ने की, इधर उधर से हर जगह से उसकी मट्टी पलीत की गई, उसको बुरा भला कहा गया। फिर बहन आ गई मंजरे आम पे मरियम साईं को लेके और बैठ गई एक पंचायत लगा के जिसमें खान फैमिली को खूब छितर मारे। खान फैमिली को भिगो भिगो के मारे। मैं कहती हूँ वो घुसे मुक्के लाते मारी। खान चचू के बड़ी नाक और चाची की फीनी नाक और शाहिदा की चाइनी आंखों पर और हसन के मोटे गसुन्ने नाक पर ऐसे ऐसे पंच मारे कि अभी तक उधर से स्वेलिंग नहीं गई, सूजे पड़े हैं। लेकिन आज वो चच्ची भूल गई है ना। आज चच्ची को मरियम क्या कहते हैं, मरियम साईं बुरी लगने लगी और आशा की कुर्बानियां याद कर करके चाची इमोशनल हो गई हैं। क्या कहने चाची आपके, क्या कहने। पर हुण साडे कोल तुहानूं कौन बचाएगा चाची। फिर जी वो पंचायत क्या लगी कि भाई बड़े घटिया लोग हैं सोशल मीडिया पे आके बातें करते हैं। हमें नहीं हमारे माँ बाप ने ये सिखाया। हमारे माँ बाप बड़े ख़ानदानी हैं। हमें हमारे माँ बाप ने हमारी बड़ी अच्छी तरबियत की है। हमारे माँ बाप ने सिखाया है ऑफ कैमरा करना है, जो करना है हैं। गर्दन से दबोचो, घर से निकालो, धक्के दो, तलाक़ें दिलवाओ। अगर काम धक्के देने से, लड़ाई झगड़ों से नहीं हो रहा तो फिर कभी कभी पाँव भी पड़ जाओ। कोई मसला ऐसा आन पड़े जहाँ पे पाँव पड़ना पड़े तो पाँव भी पड़ जाओ। कहीं पे पैसा खिलाना पड़े पैसा भी खिलाओ। ठीक है, हमारे माँ बाप ने हमें ये सिखाया। और खान फैमिली की तरबियत तो बड़ी घटिया तरीन तरबियत है। और कैसे उछली थी उस टाइम चची और ये खान बड़े नाक वाले ऐसे उछले थे तरबियत के नाम पे जैसे ना गरम तवे पे बिठा दिया हो इनको किसी ने। और गरम तवे से उछल के ना ये आसमानों को लगे थे।
کہ ہے ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੋਈ ਹੈ ਨੀ रंगीला, तू सामने ते आ नी रंगीला, साड़ी तरबियत ते उंगलियां उठाने वाली तू कौन हुई है। यही कहा था ना आशा को आपने, और आशा ने आपको कहा था कि मत करें ऐसी बातें कि वीडियो को प्राइवेट करना पड़े। तो ठीक कहा था ना आशा ने। फिर आशा जितने बड़े उस्ताद तो ना फिर निकले आप हैं। आशा आपसे बड़ी महा उस्ताद निकली, जिसने आप जैसों को भी पट्टा डाल लिया, आप जैसों को भी जंजीरें वो डाल ली, क्या 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 संगल डाल लिए हैं। खान बड़ी नाक वाला जो नाक को खींच खींच के ताव देता था, सबूत पड़े हैं हमारे पास, सबूत पड़े हैं हमारे पास सारे सबूत पड़े हैं। वाह 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 वाह, कैसे भीगी बिल्ली बने हैं ना। पर हमें कैसे खामोश करवाओगे? या तो आना नहीं था, इस जंग को छेड़ना नहीं था, अब छेड़ी है तो अब तो खमियाजे भुगतने पड़ेंगे। शैदा जी, चची जी, बड़ी नाक वाली खान जी, और वो दूसरा बेचारा तो कठपुतली ही है। वो इन्होंने तो साबित कर दिया कि मरियम ने जो कुछ इनके बारे में कहा था वो सच कहा था। साबित कर दिया इन लोगों ने, तो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली इन्होंने, तो मरियम को सच्चा साबित कर दिया। अब जी मरियम साईं के अंदर की जो भटकती हुई रूह है ना, सड़ी गली, वो कह रही है कि मुझे ज़िंदगी में ना कोई सुख नहीं मिला, मेरी सारी ज़िंदगी दुखों में गुजर गई, मुझे कोई सुख नसीब नहीं हुआ। मैं कैसी मजलूम और बेचारी खातून हूँ, मेरी रूह छन्नी छन्नी है, मैं इस छन्नी रूह को लेके किधर जाऊँ। हालांकि अभी पिछली वीडियो में कह रही थी कि देखें अल्लाह जब छीन लेता है ना कुछ किसी से, तो अल्लाह उससे भी अच्छी चीज़ अता कर देता है। ये देखे मैंने अपना कमरा सजाया है, अभी तो मैंने सिर्फ बेडशीट डाली है, फिर आगे देखिए मैं कितना इसको अच्छा बनाती हूँ। क्या बात है हैं? सुबह और शाम और रात और, अजीब ही ये फैमिली है भाई, अजीब घटिया तरीन इनके जो है ना मतलब के काम है। और आज क्या कह रही है जी, मैं तो बेचारी, मुझे तो ज़िंदगी भर कोई सुख नहीं मिला। सुख तुम्हें मिले हैं, लेकिन तुम ना शुक्री औरत हो, तुम वो औरत हो कि जिसको जितना भी पेट में डालो ना उसकी टांगें बाहर ही रहती हैं, और जिसको जितना प्यार कर ले वो यही कहती है ज़िंदगी में मुझे ना सच्चा प्यार नहीं मिला, सच्चा प्यार नहीं मिला मुझे, सारी ज़िंदगी में प्यार से मैं रूम ही रह गई हूँ। एक जो तुम्हारा ब्याह तुम्हारे माँ बाप ने, भाई ने बड़ी चाहतों से प्यार मोहब्बत से सगी खाला के घर किया था, वो बेचारा मस्कीन निमाणा शोधा, उसने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? हैं? तुम्हारे आगे पीछे फिरते थे, तुम्हारी चाकरी करते थे, तुम वीडियो बनाती थी, मैके में घुसी रहती थी, उनकी जरूरत नहीं होती थी तुम्हें भला रोक के दिखाएं, ऊंचा बोलें तुम्हारे साथ मिसबिहेव करें। तुम्हारी सास बेचारी तुम्हारे लिए खाने बना के रखती थी, और तुम अपनी मर्जी की मालिक थी, जिधर जाना आना, शोर ने कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं, कुछ नहीं कहना। तो वो घर किसने उजाड़ा तुम्हारा? तुमने खुद उजाड़ा ना। तो फिर किस बूथे से तुम कहती हो कि मुझे कोई खुशी नहीं मिली, जब उस बेचारे के साथ तुम न रह पाई, सीधे साधे इंसान के साथ, और बेदर्द सी सास, और वो भी सगी खाला, तो उसी की बददुआ लगी होगी फिर तुम्हें। फिर तुमने एक और जो है ना पसंद कर लिया, अपने से 10 साल छोटा, और उसने भी तुम्हारा साथ निभाने की पूरी कोशिश की। यहाँ पर तो मैं उसको गलत नहीं कहूँगी, क्योंकि हमने जितना भी देखा उससे हमें यही लगा कि वो बंदा इसके साथ सिंसियर है। लेकिन उसके साथ तुमने क्या किया? उसको हिजड़ा, उसको खुसरा, उसको नामर्द, उसको चरसी, मवाली, एड्स का मरीज, और पता नहीं क्या क्या उसको रिएक्शन वालों से बोल के कहलवाया। चुल्लू भर पानी हो ना बंदा उसमें डूब मरे, ऐसे मतलब तुम लोगों पर कहाँ गैरत ही नहीं है ना, कहाँ से गैरत हो तो कोई। तो अब क्या जी, जब सारा मतलब तुम लोगों ने अपने हाथों से तमाशे लगाए, खुद किया कराया, और अब क्या कह रही जी, हाँ ले रब्बा मैंने तो सच्चा प्यार नहीं मिले, मैं तो सारी जिंदगी दुखों से मुसीबतों से गुजार छड़ी। तो इन लोगों को दुख मुझे इस बात का होता है कि कितनी बेचारी बेबस बच्चियाँ, लाचार बच्चियाँ, घरों में जहेज ना होने की वजह से, या कबूल सूरत होने की वजह से, गुर्बत की वजह से शादियां नहीं हो पाती, और कुछ बेचारी जो पढ़ी लिखी खूबसूरत शादियां हो गई, ना कदरे लोग मिले हैं, कदर नहीं करते, बात बात पे तलाक की धमकी देना, और तलाक़ें दे भी देना। बच्चे कईयों के पास होते हैं, बच्चे लेके बेचारी वो अपनी फिर वो अकेले ज़िंदगी गुजारती हैं। दूसरा चांस भी लें तो कईयों के बेचारियों के
صحیح اگلے ملتے ہیں کہیں نہیں ملتے، کہ دوسری شادی بھی تو ایک بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو مجھے نا ان بشرم عورتوں کو دیکھ کے نا مجھے ان لڑکیوں کے پر میں اتنا مجھے دکھ ہوتا ہے نا کہ اس کو 10 سال یہ بڑی تھی، پھر بھی اس کو ایک اچھی مطلب لڑکا مل گیا، تو اس کو تو صبر شکر کرنا چاہیے تھا نا۔ پہلا بھی اس نے خود اجاڑا، پھر دوسرا اس کو ملا تو اس نے وہ بھی نہیں نبھایا۔ تو کس طرح کے یہ ٹرینڈ سیٹ کر رہی ہیں ہمارے معاشرے میں؟ کتنی مطلب کتنی بے بس اور لاچار ماں باپ ہیں جن کے بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے، اور ان کے ہو رہے ہیں تو یہ نہیں بسا پا رہی، بلا مطلب کوئی ریزن ہو نا تو بندہ الگ ہوتا بھی ہے، پھر اچھا بھی لگتا ہے، پھر ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ ہم اس کا ساتھ دیں کہ نہیں اس کی ایک مجبوری ہے، یہ الگ ہو رہی ہے، یہاں پہ ان کی کیا مجبوری ہے؟ یہ کیوں اپنے گھر خراب کر رہی ہیں؟ کیوں اس طرح کے ٹرینڈ سیٹ کر رہی ہیں؟ معاشرے میں کیوں اس طرح کی چیزیں عام کر رہی ہیں جو مطلب کہ ہم جن کے بارے میں سوچنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، سوچ کے دل دہل جاتا تھا، یہ وہ چیزیں عام کر رہی ہیں۔ بہرحال مومنہ اور عائشہ کے گٹھ وہ جو رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہیں جی جب یہ عائشہ نے کی تھی نا شاپنگ پچھلی ویڈیو میں، تو مجھے کسی نے بول دیا تھا کہ سسٹر یہ ادھر ہی تھی اور اس کے بعد مومنہ کی ویڈیو آئے گی ونٹر شاپنگ کی، اور یقین کریں ابھی میں سوچ ہی رہی تھی اس ٹاپک پہ ویڈیو بنانے کی، اور یہاں سے مومنہ میسنی کی ونٹر شاپنگ کی ویڈیو آ گئی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ بھائی یار تم ملتے ہو ویڈیو ایک دوسرے کی بناتے ہو تو اس میں چھپانے کی بات کیا ہے؟ کوئی لوگ تمہیں کھا جائیں گے اگر تم بتا دو گے کہ بھئی ہم ایک ساتھ ہیں، ایک ساتھ شاپنگ کر رہے ہیں، اور پھر ساتھ شاپنگ کی، پھر پسند کی، اس کو وہ لے کے دی کچھ ہوڈی کیا وہ کچھ ایسے سویٹ شرٹ یا اس طرح کا کچھ، اور پھر ادھر پہنچ گئی ہے جی یہ دیکھیں میں عائشہ کی پسند کا لائی ہوں۔ کتنے تم لوگ منافق جھوٹے مکار ہو، اور تمہیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ تمہاری یہ چیزیں ویڈیو میں نظر آ گئی ہیں، اس کے باوجود بھی تم لوگ اتنے ڈھیٹ ہو کہ چھپائے پھرتے ہو اپنی طرف سے سیانے بن کے کہ ہم تو الگ ہو گئے ہیں تو الگ الگ ویڈیو بن رہی ہے تو ہم تو خود ہی کام کر لیتے ہیں، ہمیں تو ایک دوسرے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ سچ یہ ہے کہ مومنہ میسنی ہو یا آمنہ پیرنی ہو، ان دونوں کا گزارا عائشہ بزرگ خاتون کے بغیر نہیں ہے۔ مریم اور بلال یہ دو اس گھر میں بندے ہیں جن کو نا عائشہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اسی لیے عائشہ کی ان سے بنتی بھی نہیں ہے۔ بظاہر تو وہ بلال کے بڑے گیت گاتی ہے نا، لیکن جب سے بلال نے آنے کا اعلان کیا ہے، آپ کو نظر آئی کوئی اس کی ایکسائٹمنٹ؟ آپ کو فیل ہوا کہ یہ وہی عائشہ جو رو رہی تھی بھیا کب آئے گا بھیا آجا بھیا؟ اس کے بعد پھر کیسی ٹون ہوئی ہے نا، جیسے کوئی پی کے لمبی نیند سو جاتا ہے، فل خاموشی، کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں، کوئی تیاری نہیں، کوئی ویلکم کا شور شرابہ نہیں، ٹھوس پھوس ہو گئی ہیں ماں بیٹیاں۔ اور وہ مریم بیچاری سے تو ویسے ہی کمرہ چھن جانا ہے، اس نے تو ویسے ہی وہ تو پریشان، اسی لیے تو کہہ رہی ہے زندگی میں کوئی خوشی نہیں ملی ہے، ترس ترس کے کمرہ ملا تھا وہ بھی چھن جائے گا۔ بہرحال جی ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ابھی کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔